हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान गेमर। कैसे हैं आप सभी? मैं भी अच्छा हूँ दोस्तों, और हाजिर हूँ आप सभी के सामने। अंकल, ये अंकल इतने बड़े कैसे हो गए? कितने डरावने लग रहे हैं अंकल? क्यों डरा रहे हो मुझे? साल 2015 ये वो समय था जब इंडिया में गेमिंग को लोग सिर्फ एज अ हॉबी या टाइम पास ही ट्रीट करते थे। लेकिन इसी समय पर गेमिंग वेस्टर्न में काफी पॉपुलर हो चुका था, जैसे प्यूडीपाई, मार्किप्लियर, जैक्सेप्टिकाई और वैनस गेमिंग। ये ऐसे कुछ गेमर्स थे जिन्होंने गेमिंग को वर्ल्ड वाइड पॉपुलर किया, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम प्ले वीडियोस खेला करते, जिनमें से एक थी GTA 5। Why? Does he help the fucking poor? No. प्रॉब्लम ये थे कि GTA के गेम प्लेज उस समय सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में अपलोडेड हुआ करते थे, जिसकी वजह से GTA इंडिया में पॉपुलर तो था, लेकिन लैंग्वेज बैरियर होने की वजह से वेस्टर्न चैनल्स को जनता उतना ज्यादा नहीं देखती थी। और यहीं पे हिंदुस्तान गेमर को एक कंटेंट गैप दिखा, जो कि था GTA 5 का हिंदी वर्जन अपलोड न होना, जिसके बाद उन्होंने 29 अक्टूबर 2015 को अपने चैनल पर पहली वीडियो अपलोड कर दी। तो छत भी खुलते हैं, मजा आ गया। अरे पिछवाड़ा भी खुलता है, बाप रे। अरे मेरा भी छत और पिछवाड़ा खुलता है। अब इस वीडियो को तो डिसेंट रिस्पांस मिला, लेकिन इस वीडियो के बाद से ही हिंदुस्तान गेमर ने हर हफ्ते GTA 5 की गेम प्ले वीडियोस की लाइन लगा दी, और देखते देखते विद इन अ ईयर बूम 2017 में हिंदुस्तान गेमर ने 100 के सब्सक्राइबर्स भी अचीव कर लिए, जो कि उस समय यार किसी भी क्रिएटर के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी। और भाई 2017 तक आते आते हिंदुस्तान गेमर के हर एक गेम प्ले वीडियो पर मिलियंस में व्यूज आने लगे, जिससे उनका चैनल भी हर दिन हजारों सब्सक्राइबर्स गेन कर रहा था, जिसके पीछे मल्टीपल रीजन थे। रीजन नंबर 1, 2016-17 ये वो एरा था जब GTA को देखने वाली ऑडियंस तो बहुत थी, लेकिन मार्केट में उतना कंटेंट अवेलेबल नहीं था, जिससे ऑडियंस को हिंदुस्तान गेमर एक बेटर ऑप्शन मिला। रीजन नंबर 2, हिंदुस्तान गेमर की कमेंट्री, जिसकी वजह से ऑडियंस बिना बोर हुए हिंदुस्तान गेमर की वीडियोस को एंड तक देख पाती थी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदुस्तान गेमर। कैसे हैं आप सभी? पर भाई किसको पता था कि यही कमेंट्री बाद में जाकर हिंदुस्तान गेमर के डाउनफॉल का कारण भी बनेगी। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि 2018 आते थे हिंदुस्तान गेमर इंडिया के टॉप गेमर्स की लिस्ट में शामिल हो चुके थे, जिनकी ग्रैनी वाली वीडियो ने तो भाई साहब 100 मिलियन व्यूज तक क्रॉस कर दिए थे। और इसलिए 2019 तक बहुत से बच्चों को तो पूरा चाइल्डहुड सिर्फ हिंदुस्तान गेमर पर डिपेंड हो चुका था, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हूँ खुद मैं, क्योंकि मुझे आज भी याद है, मैं एक समय था जब हिंदुस्तान गेमर भाई की GTA वीडियोस को लूप में देखने लगा था। और सिर्फ मैं नहीं, मेरा भाई और मैं, हम साथ में उनकी वीडियोस देखा करते थे, जिसको देखकर क्या ही मजा आता था। कहाँ गया यार वो दिन। तो चलो दोस्तों, हमें जाना है मिलिट्री बेस की ओर। बिल्कुल सीधे जाऊंगा, अब आएगा मजा। काफी शानदार टैंक है, हट जाओ, जाने दो। यहाँ तक कि 2019 में मिडपैड ने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने 1 अप्रैल के दिन जनता के सामने प्रैंक करके खुद को हिंदुस्तान गेमर बताया था। और भाई आप शायद यकीन नहीं करोगे, लेकिन सिर्फ इस वीडियो पर ही 2.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज पहुंच गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि हिंदुस्तान गेमर का क्रेज कितना ज्यादा हुआ करता था। और तो और चपाती भाई, जिनके आज 8 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनके चैनल का नाम भी उन्होंने हिंदुस्तान गेमर से इंस्पायर होकर ही रखा था। और इस समय हिंदुस्तान गेमर इकलौते ऐसे गेमर थे जिनकी कंसिस्टेंसी और कंटेंट लेवल को बीट कर पाना किसी भी गेमर के लिए बहुत मुश्किल हो चुका था। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हिंदुस्तान गेमर का डाउनफॉल एकदम से शुरू हो गया, और इसके पीछे भी मल्टीपल रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, 2020 इस समय नए नए क्रिएटर्स इंडिया में बूम होना शुरू हो चुके थे, जैसे टेक्नो गेमर्स, मिथपैड, डायनामो गेमिंग, मोर्टाल, कैरी, ये ऐसे कुछ गेमर्स थे जिन्होंने GTA 5 के अलावा माइनक्राफ्ट, BGMI जैसे गेम्स भी खेले। और उस समय ऑडियंस का टेस्ट गेम्स को लेकर भी GTA से स्विच होकर बाकी सारे गेम्स में जाने लगा। इसके अलावा हिंदुस्तान गेमर ने पिछले 4 सालों में अपने कंटेंट को सेम ही रखा, पर वहीं बाकी सारे गेमर्स ने प्रॉपर स्टूडियो, एडिटिंग और क्रेजी वॉइस ओवर के साथ ऑडियंस को अपने कंटेंट को देखने के लिए मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से हिंदुस्तान गेमर की वीडियोस की व्यूअरशिप दिन पर दिन डाउन जाने लगी। रीजन नंबर 3, इसके अलावा हिंदुस्तान गेमर ने कभी भी ऑडियंस के साथ एक पर्सनल कनेक्शन नहीं बनाया, जैसे उनका फेस आज तक किसी ने नहीं देखा, उनकी रियल वॉइस आज तक किसी ने नहीं सुनी, और तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को इतना हाइड रखा कि आज तक जनता को उनके नाम तक के बारे में नहीं पता। पर वहीं बाकी सारे गेमर्स ने अपनी लाइफ की चैप्टर को जनता के सामने शुरुआत से ही खोल के रख दिया। इवन मुझे खुद शौक लगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस होने के बावजूद हिंदुस्तान गेमर ने कभी इंस्टाग्राम पेज बनाना जरूरी नहीं समझा। अब भाई मुझे एक फेसबुक पेज तो मिला, लेकिन उस पर भी सिर्फ कुछ ही 1000 फॉलोवर्स हैं, और वहाँ भी एंगेजमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। रीजन नंबर 4, 2020 में यूट्यूब ने शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम ने रील्स लॉन्च कर दी थी, जिसकी वजह से ज्यादातर व्यूअर्स लॉन्ग फॉर्म कंटेंट से शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की तरफ स्विच हो गए, और इसका फायदा बहुत से गेमर्स ने उठाना शुरू भी कर दिया। लेकिन वहीं हिंदुस्तान गेमर ने ना तो कभी शॉर्ट्स बनाई, और रील्स तो भाई भूल ही जाओ। हिंदुस्तान गेमर का वॉइस ओवर जो नो डाउट यूनिक तो है, और कहीं न कहीं इसकी वजह से उनका चैनल बूम भी किया था। अंकल, ये अंकल इतने बड़े कैसे हो गए? कितने डरावने लग रहे हैं अंकल?
था। लेकिन इस वॉइस में प्रॉब्लम ये है कि ये वॉइस काफी रोबोटिक सी लगती है, यानी ऐसा फील होता है कि इस वॉइस में इमोशन नहीं है, जिसकी वजह से इस वॉइस से ना तो कोई पर्सनल कनेक्शन फील होता है और एक समय के बाद इस वॉइस को सुनने का मन भी नहीं करता। और यही बहुत बड़े रीजन हैं जहाँ एक समय पर हिंदुस्तान गेमर के 10 मिलियन व्यूज आराम से आ जाते थे, वहीं आज उनकी कुछ वीडियोस 10,000 व्यूज के लिए भी स्ट्रगल कर रही है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान गेमर कमबैक नहीं कर सकते, वो कमबैक कर सकते हैं अगर वो कुछ बातों का ध्यान रखे तो। जैसे अगर वो टोटल गेमिंग की तरह हाइप बिल्ड करके अपने फेस रिवील कर दे तो भाई डेफिनेटली उनकी पुरानी ऑडियंस भी एक्टिव हो जाएगी। अब फेस रिवील होने के बाद अगर वो अज्जू भाई की तरह दूसरे क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेट करे तो उनकी भी ऑडियंस हिंदुस्तान गेमर की वीडियोस को देखने लगेगी। और बस अब अगर वो क्रेजी टॉपिक्स के ऊपर अपना फेस और अपनी रियल वॉइस के साथ वीडियोस अपलोड करना शुरू करे तो 90% चांस है कि उनका चैनल रिवाइव हो जाएगा। बाकी आप सब कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है, क्या कभी हिंदुस्तान गेमर का कमबैक हो पाएगा? और अगर वीडियो पसंद आई है तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाकी बीच पे शूट पर भी बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई थी जो कि अभी स्क्रीन पर आ रही होगी, तो जाओ देखो उसे, मैं आपको वहीं मिलता हूँ। तो चलो भाई मैं भी चलता हूँ, टाटा।